Hi everyone, my name is Shonu Bose. In this video I am going to talk about funding for a startup. गाइस हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितनी तरह की फंडिंग होती है, उनके क्या सोर्सेस होते हैं और हम किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को ढूंढ सकते हैं। और किसी भी इन्वेस्टर के सामने जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और उनके सामने प्रेजेंट करते हैं तो उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते समय कौन सी बातों का ख्याल रखना है हमें। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गाइस कहते हैं कि नो वन बिलीव्स इन योर ड्रीम्स अनलेस यू स्टार्ट मेकिंग मनी। सिर्फ एक आइडिया को अगर हम किसी भी इन्वेस्टर्स के पास लेकर जाए तो डेफिनेटली वो हमारे आइडिया में इंटरेस्टेड होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए हमें खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो हमारी खुद की सेविंग भी हो सकती है, अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से लिए गए पैसे भी हो सकते हैं। इसे हम लव मनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद गाय जाती है एंजल इन्वेस्टर्स। जब हम अपने थ्योरिटिकल आइडिया को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दे देते हैं, मतलब कि हमने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से और बिजनेस में हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट भी अर्न होने लगी है, उसके बाद हम एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ और एमडी होते हैं। ये इंडिविजुअली भी हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल बनाकर भी हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात आती है कि इन्हें हम ढूंढे कैसे। तो इसके लिए हम लिंक्डइन के थ्रू उनको अप्रोच कर सकते हैं या फिर उनके वेबसाइट भी होते हैं जैसे मुंबई एंजल्स, बेंगलुरु एंजल्स। इसके थ्रू हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और खुद के स्टार्टअप आइडिया को पिच कर सकते हैं फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंपनी। गाइस जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी भी स्टार्टअप में इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक निश्चित इक्विटी का परसेंटेज लेने के लिए। जैसे सपोज दैट कि आपने अपने स्टार्टअप की वैल्यूएशन की 10 करोड़ रुपीस और आप 10% इक्विटी शेयर कर रहे हो किसी भी एंजल इन्वेस्टर्स के साथ फॉर 1 करोड़ रुपीस। तो गाइज वो सिर्फ ना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे स्टार्टअप में बल्कि हमें हेल्प भी करते हैं कि किस तरह से हमें अपने स्टार्टअप में ग्रो करनी है। गाइज फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट को ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि दूसरे लोगों से पैसे लेते हैं और फिर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लो रिस्क में काम करते हैं। अर्ली स्टेजेस की जगह ये जब बिजनेस ग्रो कर जाती है और प्रॉफिटेबल हो जाती है उस स्टेज में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप्स में। आज वेंचर कैपिटलिस्ट लो रिस्क लेना पसंद करते हैं। वो स्पेसिफिकली उन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करती है जिनमें उनको हाई ग्रोथ की पोटेंशियल दिखती है और ये तभी एग्जिट कर जाती है जब उस स्टार्टअप का साइज बड़ा हो जाता है या उसका आईपीओ आने वाला होता है। गाइस इसके लिए आप बैंक्स को भी अप्रोच कर सकते हो बैंक लोन के लिए, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी आती है जैसे मुद्रा लोन योजना वगैरह। तो गाइस ये सब कुछ फंड के सोर्सेज थे जहां से हम अपने स्टार्टअप के लिए फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे कि हमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें मेंशन करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें अपने आइडिया को कम शब्दों में वहां पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। साथ में जो भी फाउंडर्स या को फाउंडर्स है उनके बैकग्राउंड को, उस फील्ड में उनकी एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज को हमें वहाँ पर मेंशन करना है। हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर मेंशन करना है और उनका एप्लीकेशन किस तरह से हम करने की कोशिश करेंगे उससे भी वहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही साथ हमारे बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा और किस तरह के हम मार्केट सेगमेंट को टारगेट करने जा रहे हैं। हमारी कस्टमर्स जो टारगेटेड कस्टमर्स होगी वो किस बैकग्राउंड से होंगे, इसके बारे में भी हमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ब्रीफली मेंशन करना है। और हमें इन्वेस्टर्स को ये कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी में करते हैं वो जाया नहीं जाएगा, वो प्रॉफिटेबल होगा, डेफिनेटली हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। ये चीज़ हमें उनको कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस फील कॉन्फिडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।